खबर बताते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्कूल पहुंचे अपने बचपन के, जहां पर वो बचपन में पढ़े हैं। और इस दौरान उनको देख करके टीचर्स और छात्रों का जोश हाई था। और उसके बाद सेना प्रमुख जब पहुंचे तो सेना के शौर्य को बताता हुआ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ और ऐसे में बच्चे गर्व से भर गए। आप देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और वक्त है देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल का, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एमपी के सतना में 55 साल बाद अपने स्कूल पहुंचे हैं। जी हां, सेना प्रमुख शनिवार को सतना के सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां वो बचपन में पढ़ा करते थे, जहां पर छात्रों, शिक्षकों और गणमान्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 1971-72 के दौरान इस स्कूल में चौथी क्लास में शिक्षा हासिल करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस स्कूल में वापस लौटकर भावुक दिखे। इस दौरान आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उसे एक धर्म युद्ध बताया और कहा कि ये आगे भी जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल और कामयाब ऑपरेशन रहा, जिसमें आपने देखा कि तीनों सेनाओं के अलावा पूरा देश एकजुट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर का अगर आप नाम ही देखें तो वो नाम पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्व है। जैसे मैंने बताया कि चाहे कोई माँ हो या बहन हो या बेटी, जब भी वो सिंदूर लगाती है तो वो हमेशा अपने सैनिकों को याद करती है जो सरहद पर पूरे दिन रात कार्रवाई करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल हुआ क्योंकि हमने सैद्धांतिक और टेक्निकल, या जो नया हमारा रूप है टेक्निकल रूप में, उसको कंबाइन करके इस बार हमने लड़ाई की थी। हमने ये यकीन किया कि कोई भी नादान किसी का नुकसान ना हो, किसी भी आम नागरिक ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, आर्मी चीफ ने देशवासियों को 1947 तक विकसित भारत बनाने का मंत्र भी दिया कि आप चाहे वर्दी में हो या आप सिविल ड्रेस में हो, राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के लिए लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये आपका देश है और जब तक आप इसको साथ रखेंगे ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और विकसित भारत में हम सब ने साथ लगकर मेहनत करनी है, तभी ये देश विकसित भारत का सपना 2047 में साकार कर पाएगा। धन्यवाद। इससे पहले अपने स्कूल पहुंचकर सेना प्रमुख थोड़े भावुक नजर आए और वहां उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा कर देश के लिए कुछ कर दिखाने को प्रेरित किया। खबर बताते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्कूल पहुंचे अपने बचपन के, जहां पर वो बचपन में पढ़े हैं। और इस दौरान उनको देख करके टीचर्स और छात्रों का जोश हाई था। और उसके बाद सेना प्रमुख जब पहुंचे तो सेना के शौर्य को बताता हुआ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ और ऐसे में बच्चे गर्व से भर गए। आप देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और वक्त है देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल का, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एमपी के सतना में 55 साल बाद अपने स्कूल पहुंचे हैं। जी हां, सेना प्रमुख शनिवार को सतना के सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां वो बचपन में पढ़ा करते थे, जहां पर छात्रों, शिक्षकों और गणमान्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 1971-72 के दौरान इस स्कूल में चौथी क्लास में शिक्षा हासिल करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस स्कूल में वापस लौटकर भावुक दिखे। इस दौरान आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उसे एक धर्म युद्ध बताया और कहा कि ये आगे भी जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल और कामयाब ऑपरेशन रहा, जिसमें आपने देखा कि तीनों सेनाओं के अलावा पूरा देश एकजुट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर का अगर आप नाम ही देखें तो वो नाम पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्व है। जैसे मैंने बताया कि चाहे कोई माँ हो या बहन हो या बेटी, जब भी वो सिंदूर लगाती है तो वो हमेशा अपने सैनिकों को याद करती है जो सरहद पर पूरे दिन रात कार्रवाई करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर
इसलिए सफल हुआ क्योंकि हमने सैद्धांतिक और टेक्निकल या जो नया हमारा रूप है टेक्निकल रूप में उसको कंबाइन करके इस बार हमने लड़ाई की थी। हमने ये यकीन किया कि कोई भी नादान किसी का नुकसान ना हो, किसी भी आम नागरिक ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, आर्मी चीफ ने देशवासियों को 1947 तक विकसित भारत बनाने का मंत्र भी दिया कि आप चाहे वर्दी में हो या आप सिविल ड्रेस में हो, राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के लिए लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये आपका देश है और जब तक आप इसको साथ रखेंगे ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और विकसित भारत में हम सब ने साथ लगकर मेहनत करनी है, तभी ये देश विकसित भारत का सपना 2047 में साकार कर पाएगा। धन्यवाद। इससे पहले अपने स्कूल पहुंचकर सेना प्रमुख थोड़े भावुक नजर आए और वहां उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा कर देश के लिए कुछ कर दिखाने को प्रेरित किया।